होती रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही थी, जिससे भगवान ने स्वयं नाम का अवतार लिया 7वें नंबर का। जो भगवान का 24 अवतारों में 7वें नंबर का अवतार है, स्वयं अवतार भगवान ने लिया। भगवान के 24 अवतार हुए। सा एव प्रथमो देवो कुमारम सर्गम स्थिता चाचारम दुरक्षरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्ये मखंडितम् द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगता महि उदरिष्यदुत्तपादत्तो यज्ञेशा सोकरं वपु। दो द्वारपाल जब भगवान के जय और विजय थे, चर्चा कर रहे थे, और जब दिति के गर्भ में कश्यप की 13 पत्नियां हैं, दक्ष की 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही थी। उनमें से बड़ी का नाम आदिति, छोटी का नाम दिति था। 12 की संतान हो चुकी थी, 13वीं की नहीं थी, सबसे छोटी रानी को नहीं थी। दिति ने निवेदन किया, महाराज मुझे गर्भ नहीं हुआ। संध्याकालीन गर्भ स्थापित होने के कारण राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र उनके यहाँ पैदा हुए, और दोनों जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके दिति के गर्भ में आए। जैसे ही दिति के गर्भ में आए, कश्यप ऋषि ने उनकी कुंडली बना करके तैयार कर दी। जन्म हुआ नहीं, उनका भाग पहले बन करके तैयार हो गया, क्योंकि भाग तो उसी दिन बन जाता है जिस दिन बालक गर्भ में आता है, 6वीं रात्रि। जो विधिना ने लिख दिए 6ठी रात में अंक, तिल बड़े ना राई घटे रहना जीव निशंक। न तिल बढ़ता है न राई घटती है, जो भाग लिखा गया वो होता है। लिखतम ललाटम प्रोचितम के समर्था, जो लिखा है उसको मेट कौन सकता है? हाँ, लिखे को मेट सकता है कोई, तो कौन मेट सकता है? भावै मेट सके त्रिपुरारी। शंकर में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो भाभी के लिए बैठ सकते हैं। मंत्र महाबन विषय ब्याल के बैठत कंठ कुंक भालेगे, कठिन कुंक भालेगे। मंत्र में इतनी शक्ति है भगवान के, मंत्र का जाप करे आदमी तो फिर जो है लिखे को भी बदला जा सकता है मंत्रों के प्रभाव से। इतना प्रभाव है मंत्रों का। महाराज लिखे को भी मेटा जा सकता है मंत्र के प्रभाव से। और मंत्र का जाप, भगवान के मंत्र का जाप तो भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपहि मंगल दस दसहु। प्रेम से लो, गुस्से में लो, गारी दे के लो, चाहे रो के लो, हंस के लो प्रभु का नाम, लेटे लेटे परे परे लो, रजाई में मुंह ढाक के लेते रहो, खात पियत लेते रहो, लेते तो रहो। भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपय मंगल दस दसहु। फिर भी मनुष्य का कल्याण करने वाला है भगवान का स्मरण, इसलिए भगवान का स्मरण करो। हर परिस्थिति में कथा सुनो, कथा स्थल में जाके सुनो, दूर जाके सुनो, लेकिन सुनो। ताश खेलत भाई सुनो, लेकिन सुनो। ताश खेलत रहो, सुनत रहो, लेकिन कानन को ये तो लगाए रहो, ताश खेलत रहो, लेकिन सुनो। बीड़ी पियत भाई सुनो, चिलम लगात भाई सुनो, खाना खात भाई सुनो, नाश्ता करत भाई सुनो, लेकिन सुनो तो बासे तो अच्छा है जो सुनता ही नहीं है। क्या है? सुनता ही नहीं है, उनसे तो अच्छा ही है।
सुनो लेकिन भगवान की कथा को घर से सुनो, घर बैठ करके सुनो, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, जंगल में बैठ जाओ, काम कर रहे काम करते हुए सुनो। जो जहां है मेरी आवाज पहुंच रही है यदि तो वहां से सुने, लेकिन सुने वो वहां से सुनेगा तो भी उसका कल्याण होगा। मैं दावा करता हूं इस बात का, कल्याणकारी होगी कथा भगवान की। इसलिए भगवान का स्मरण करो, हर परिस्थिति में करो, दुख में करो, सुख में करो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को। दुख में तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। सुख में भगवान को भूल जाते हैं। अक्सर लोग सुख आ जाता है वो भूल जाते हैं। यदि सुख में भगवान को याद करता रहेगा आदमी तो फिर दुख हो गई गाय को, झंझट ही पड़ जाएगा। इसलिए सुख में भगवान का नाम लो। आदमी करता महाराज भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो जवानी है, अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है, भक्ति करने की थोड़ी उम्र है। बताओ एक बात सोचो, भगवान के लिए ताजा ताजा फल चढ़ाओगे कि बासा, सड़ा गला, सूखा, मुरझाया फल चढ़ाओगे? कैसा फल चढ़ाना पसंद करोगे? भगवान कैसा फल प्रिय होगा? सड़ जाए, कीड़ा पड़ जाए मामे, मुरझा जाए वो फल नहीं, सुंदर पका मीठा फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। फूल कैसा चढ़ाओगे? सूख जाए, 10-5 दिन तक धरो रहे, फिर सूख जाए, पुराना हो जाए, फिर जाके बाद भगवान पे चढ़ाओगे? फूल नहीं चढ़ाओगे, ताजा फूल चढ़ाओगे खिलता हुआ। तो बताओ बासा, सड़ा हुआ, गला हुआ बुढ़ापा भगवान के भजन के लाजे हैं, और ताजी जवानी संसार के लाजे हैं। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापे का क्या भरोसा है? बुढ़ापे में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसलिए भजन करना है जवानी में। क्या भरोसा है इस